देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स हैं ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है तो 2000 से हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। आईएमएफ उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर। आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ आता है जब आपको अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह लो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज क्या हैं, या हमारे जो बिजनेस का एक इन्वायरमेंट है कंट्री में वो किस तरह का है, या आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या स्कोप है, उनको अपना जो सिक्योर आप कह लो कि इन्वायरमेंट। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहां से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है दोस्तों, कभी फूड क्राइसिस, कभी कोई किसी बात पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर इसी बात से हो चली है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को देखा जाए तो भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले समय में ये भविष्यवाणी हो चुकी है, ये बोला जा चुका है कि भारत अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपने भविष्य पर, अपनी सक्सेस पर ध्यान देता है दोस्तों, इधर उधर की बातों पे नहीं, जैसे कि ये पाकिस्तानी देते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। हमेशा से इसने आतंक फैलाया, आतंकवादी को पनाह दी है, अपने यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और दूसरे देशों में मारने के लिए भेजता है। लेकिन दोस्तों, भारत वहीं दूसरी तरफ अपनी ग्रोथ पर, मेक इन इंडिया पर ध्यान दे रहा है और भारत अपने आईटी सेक्टर पर भी ध्यान दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। क्योंकि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी। ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं।
हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा, और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें, और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट। बताएं ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है? देखिए उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वहाँ पे जितनी आप लोगों की पावर होगी ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हुनरमंद लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, टेक्निकल माइंड ज़्यादा होंगे, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के ओनर ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बेसिक की वजह यही है कि वहाँ से इतने बड़े बड़े जो है वो लोग, कोई गूगल में सीईओ है, कोई जनाब अपनी उसने किसी ने गाड़ी बना ली है, किसी ने जो है वो अपना कुछ बना लिया, कोई वहाँ पे इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि भाई ये कंट्री जो है वो इससे हमें फ़ायदा। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।